जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। कल नेवी एमआर का, नेवी एसएसआर का डायरेक्ट चीफ पेटी ऑफिसर बनने का स्पोर्ट्स कोटा का फॉर्म आया था। त्रिशूल की R&D टीम ने, त्रिशूल की वीडियो टीम ने, वीडियो एडिटिंग टीम ने बहुत जल्द उसको कैप्चर किया, ब्लॉग लिखा। मेरे पीछे आप ब्लॉग का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं और वीडियो भी बनाई। आज उसी वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए व्यूअर्स, हमें समझना है कि स्पोर्ट्स कोटा क्या है। देखिए, स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्समैन हैं वो चाहे थल सेना में हो, चाहे वायु सेना में हो, चाहे नौसेना में हो, चाहे किसी सेना में ना हो, अगर वो स्पोर्ट्समैन है और अगर वो परफॉर्म कर रहा है और देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स ही इज डूइंग फॉर द नेशन। वो हमारे नेशन को, हमारे देश को वो एक प्राउड मोमेंट होना चाहिए। चाहे वो फिर मिल्खा सिंह हो, मेजर राजवर्धन सिंह राठौर हो, जीतू राय हो, या कोई भी, विजय कुमार हो, कोई भी स्पोर्ट्समैन अगर कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंट्री के लिए मेडल्स जीत रहा है, कंट्री के लिए बड़े बड़े ओहदे पे, इंटरनेशनल लेवल पे ही और शी इज रिप्रेजेंटिंग द कंट्री और कंट्री के लिए मेडल्स ला रहा है, तो ये पूरे देशवासियों के लिए एक फख्र की बात है। व्यूअर्स, स्पोर्ट्समैन, फौज में जो स्पोर्ट्समैन हैं वो ट्रेडिशन बहुत पुराना चला आ रहा है। पर हमें लगता था कि यार सिर्फ आर्मी में ही अच्छे स्पोर्ट्समैन निकलते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं एयरफोर्स वाले बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स एंड जवान्स को जानता हूँ, एयरमैन्स को, जिन्होंने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। फ्लाइंग ऑफिसर जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं, फ्लाइंग ऑफिसर नहीं, अब रिटायर हो चुके हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षय चोपड़ा, वी आर स्टूपिड वाले जो हैं, ही हैज़ रिप्रेजेंटेड कंट्री ऑन मेजर बिग प्लेटफॉर्म्स। आज उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, वी आर स्टूपिड का, जो अच्छा चल रहा है, जो रिसर्च बेस्ड चैनल है। ऐसी बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं, मेजर ध्यानचंद, मिल्खा सिंह, ये सब लोग भारतीय थल सेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना के द्वारा इन्होंने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। यानी कि एक चीज़ तो तय है, अगर आप स्पोर्ट्समैन हो और आप कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो आर्मी भी आपको ऑप्शंस देता है, नेवी भी ऑप्शंस देता है, एयरफोर्स भी ऑप्शंस देता है। बहुत सारी अन्य संस्थाएं भी हैं, जैसे रेलवेज हैं, बैंक्स हैं, वो भी आपको ऑप्शंस दे रहे हैं। लेकिन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी भी आपकी पढ़ाई को कदर कर रहा है, आपकी टैलेंट को कदर कर रहा है। थल सेना, वायु सेना, नौसेना बहुत अच्छे से ये जानता है कि जो बंदा स्पोर्ट्स में बहुत शिद्दत से काम कर रहा है, बहुत एफर्ट्स डाल रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रहा है, वो माननी सी बात है कि यार पढ़ाई में वो कमज़ोर होगा। इसलिए इस बेसिस पे थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने स्पोर्ट्स कोटा का वैकेंसी को जन्म दिया। स्पोर्ट्स कोटा मतलब वो बंदा जिसने अपनी पूरी एनर्जी स्पोर्ट्स पे लगाई, पूरी शिद्दत से स्पोर्ट्स पे काम किया, पूरी ताकत से स्पोर्ट्स खेला, चाहे वो नेशनल्स हों, जूनियर हों, सीनियर हों, चाहे वो इंटरनेशनल्स हों, जूनियर हों, सीनियर हों, चाहे वो स्टेट्स हों, जूनियर हो, सीनियर हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल ही क्यों ना हो, अगर बंदे के अंदर टैलेंट है, बंदे ने शिद्दत से काम किया है, तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी उसको सलाम देती है, उसको सलाम करती है और उसको इनवाइट करती है कि आओ हमारी संस्था में सर्व करो। ऑफिसर लेवल पे शायद ये वैकेंसीज कम हो, बट जवान के लेवल्स पे ये वैकेंसीज बहुत हैं। ट्रस्ट मी व्यूअर्स, नौसेना बहुत अच्छे से जानता है कि जो बंदा सिर्फ खेलेगा उसकी पढ़ाई खराब होगी। शायद इसीलिए नेवी एमआर सिर्फ 10th पास के लिए भी स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी है। नेवी एसएसआर जो 12th पास है, कोई भी परसेंटेज के साथ आप स्पोर्ट्स कोटा में आ सकते हो। पेटी ऑफिसर जिसमें परसेंटेज का कोई बाउंडेशन नहीं, तब भी आप स्पोर्ट्स में आ सकते हो। तो अभी मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स कोटा का नींव क्या है, स्पोर्ट्स कोटा का फाउंडेशन क्या है, स्पोर्ट्स कोटा क्यों नेवी वाले या एयरफोर्स वाले या आर्मी वाले स्पोर्ट्स कोटा के साथ इतने फ्लेक्सिबल हैं।
स्पोर्ट्स कोटा के साथ फ्लेक्सिबल इसलिए है व्यूअर्स, क्योंकि जिस बंदे ने भी ना 24 घंटे में से 20 घंटे स्पोर्ट्स खेला, चाहे वो फिर एथलेटिक्स हो, एक्वाटिक्स हो, पानी के स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, जिम्नास्टिक्स हो, हैंडबॉल हो, कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, वेट लिफ्टिंग हो, रेसलिंग हो, स्क्वॉश हो, बैडमिंटन हो, गोल्फ हो, कैनोइंग हो, रोइंग तक भी केरल में बहुत पॉपुलर है रोइंग, शूटिंग, जीतू राय, विजय कुमार जैसे जो थल सेना में आज सर्व कर रहे हैं, दे हैव वन मेडल्स एंड मेडल्स फॉर द कंट्री। सेलिंग हो, विंड सर्फिंग हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो व्यूअर्स, एक टाइम था जब भारत को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में आखिरी की 10 कंट्रीज में गिना जाता था। आज हम लोग वो स्पोर्ट्स खेलते हैं जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज के स्पोर्ट्समैन नहीं जानते, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। रोइंग केरल में बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स है। पोंगल में आप अक्सर देखते होंगे बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं और रोइंग का कंपटीशन चलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके पास टैलेंट है और आपने उस टैलेंट की वजह से पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तब भी आप थल सेना, वायुसेना, नौसेना में जवान्स बन सकते हो, अदर रैंक्स पे आ सकते हो, रिक्रूटमेंट रैंक पे आ सकते हो और फिर आपकी मेहनत से आप आगे धीरे 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 ग्रो कर सकते हो। व्यूअर्स, यहीं पे एक बात बताऊंगा, वी शुड बी प्राउड फॉर आवर फोर्सेस यार। एक छवि थी पहले कि यार फोर्स मतलब गोली मारना, फोर्स मतलब गोली खाना, फोर्स मतलब सीधे बॉर्डर पे जाना। आज वो जो फोर्सेस है ना, आर्म्ड फोर्सेस का मतलब बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। पहले लोग मुझसे पूछते थे, आज से 3 साल पहले जब मैं यूट्यूब की वीडियोस बनाता था, कि सर सारे ऐशो आराम क्या सिर्फ ऑफिसर्स के लिए हैं फौज में? तो नहीं साहब, आज जवान्स के लिए भी उतने ही ऐशो आराम है। जवान्स भी, कोई एमिनेंट पर्सनालिटी देख लो, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम्स, ध्यानचंद जी वॉज अ जवान, मिल्खा सिंह वॉज अ जवान, जीतू राय इज अ जवान, विजय कुमार इज अ जवान, राम सिंह यादव इज अ जवान। ये सब वो सज्जन हैं जिन्होंने कंट्री को कॉमनवेल्थ गेम्स में, कंट्री को ओलंपिक्स में, कंट्री को बड़े बड़े इंटर कॉम्पिटिशन्स ऑफ द कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया है। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स, ब्रॉन्ज मेडल्स मिला है और इन्हीं के बदौलत आज फौज में भी एक कल्चर आया है, लोगों को जागरूकता मिल रही है। कल्चर तो बहुत पुराना था व्यूअर्स, कल्चर बहुत पुराना है, बहुत 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 पुराना है ये कल्चर है, लेकिन अब जागरूकता हो रही है, अब अवेयरनेस हो रही है कि भाई सिर्फ आर्मी नहीं, नेवी भी प्लेटफॉर्म दे रहा है स्पोर्ट्स खेलने का। अब जो स्पोर्ट्स कोटा होता है, ये स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू अगर आप नौसेना में एंट्री करते हैं तो जो ड्यूटीज़ हैं आपकी वो क्या हैं? आपको अपनी दिनचर्या वाली ड्यूटी निभानी होगी, आपको अपनी सेलर वाली एमआर की ड्यूटी, अगर आप शेफ़ हैं, स्टीवर्ड हैं, अगर आप हाइजीनिस्ट हैं, तो आपको ये ड्यूटी निभानी होगी, पूरी शिद्दत से निभानी होगी। बट इसके साथ साथ आपको स्पोर्ट्स भी खेलना होगा। यू हैव टू टेक आउट टाइम और आपको स्पोर्ट्स भी खेलना होगा। आप सीनियर लेवल पे जब पहुंच जाते हैं, जब आपकी एज होने लगती है, तो आप ट्रेनर बन जाते हो। आप अच्छे अच्छे ऑफिसर्स को जो नेवी में आगे बढ़ना चाहते हैं स्पोर्ट्स में, नए नए यंग रिक्रूट्स को, यंग सेलर्स को जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उनको ट्रेन करते हो। यू बिकम अ ट्रेनर। बड़े बड़े ऑफिसर्स में से हैं, जेसीओज में से हैं, सेलर्स में से, एयरमैन्स में से, जवान्स के में से, उसमें आप ट्रेनर बनते हो और आप उनको ट्रेन करते हो, आप यंग टैलेंट को पॉलिश करते हो। ये काम भी आप जैसे सेलर्स ही करेंगे जो भारतीय नौसेना में चले जाएंगे। अब नेवी ने ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसमें सिस्टम क्या है पहले ये समझें। नेवी जब फॉर्म निकालेगा, जो कि कल निकल चुका है, इस फॉर्म को आपको ऑफलाइन भरना होगा। ऑफलाइन जब आप भरेंगे तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारे सर्टिफिकेट्स लगाने पड़ेंगे। जब आप अपने सारे सर्टिफिकेट्स लगा देंगे तो सबसे पहले आपका ट्रायल्स होगा। ट्रायल के बाद जब आप ट्रायल्स में सेलेक्ट हो जाओगे तो आपका मेडिकल होगा, जो INS हमला मुंबई में होगा, बॉम्बे में आपका मेडिकल्स होगा। और मेडिकल्स के बाद आपको फाइनल ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। सिलेक्शन के दौरान भारतीय नौसेना बिल्कुल भी
डेट्स चेंज नहीं करेगी। देखिए आज भी देर आर स्टूडेंट्स जो मैं जानता हूँ हरियाणा के, पर्सनली पंजाब के स्टूडेंट्स जो 24 घंटे में से 20-20 घंटे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। मैं सिर्फ हरियाणा या पंजाब में सीमित नहीं हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान में सीमित हूँ। आप बंगाल चले जाओ, फुटबॉल का बुखार है वहाँ पे, बुखार बिल्कुल। मैं कलकत्ता गया था पिछले महीने, वहाँ पे हर दूसरा बंदा फुटबॉल का लवर है, सॉकर लवर है। तो एक टाइम होता था कि सॉकर मतलब बाहर की दुनिया यार, बाहर की कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज। नहीं साहब, आज बंगाल में बैठा हुआ एक बच्चा भी सॉकर खेलता है। तो जो प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो ये है कि पहले आपको ट्रायल्स खेलना होगा, ट्रायल्स के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। ये जो ट्रेनिंग होगी ये INS चिल्का में होगी। और ट्रेनिंग के बाद जो आपका प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो अलग अलग नेवल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स बने, वहाँ पे आपके प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी। हाँ, ट्रेनिंग के बाद आपको डिप्यूट किया जाएगा और 3 साल प्रोबेशन पे रखेंगे। प्रोबेशन पे मतलब क्या हुआ, मतलब वो आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि यार आपकी परफॉर्मेंस डे बाय डे सुधर रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हमने आपको भारतीय नौसेना दे दिया और आपको दिनचर्या के काम में आप अपना बेसिक टैलेंट भूल गए। तो पहले 3 साल में आपकी परफॉर्मेंस भी चेक होगी। अक्सर जब ये सिलेक्शन प्रोसीजर होता है तो व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को जो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू जाना चाहते हैं, उनको डाउट रहता है कि मेडिकल में क्या होगा। तो देखिए मेडिकल में सबसे पहले तो आपका पूरा ब्लड हेमोग्राम होगा, पूरा ब्लड का चेकअप होगा। मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए, 157 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन में, एक्सपेंशन मतलब चेस्ट फुलाएं तो मिनिमम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। आप नॉकनी या फ्लैट फुट ये सब चीज़ें नहीं है। कोई सर्जिकल डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। सर्जिकल डिफॉर्मिटी मतलब सर्जरी की वजह से कोई बॉडी में डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही आईज का चेकअप होगा। चश्मा पहनते हैं कोई दिक्कत नहीं, चश्मा पहनने के बाद 6/6 आपकी आई साइट होनी चाहिए अगर आप SSR या पेटी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और चश्मे के बाद भी अगर 6/9 है तो आप MR के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी कि MR, SSR और पेटी ऑफिसर, SSR और पेटी ऑफिसर में 6/6 चाहिए चश्मे के साथ और 6/9 MR के लिए चाहिए। अक्सर जब मैं मेडिकल की बात करता हूं तो लोग टैटूज़ की भी बात करते हैं। तो देखिए परमानेंट बॉडी टैटूज़ पूरे शरीर में अगर अलाउड है तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में, इधर से इधर तक के बीच में आपका टैटू परमानेंट अलाउड है। इसके अलावा पूरे शरीर में कहीं पे परमानेंट बॉडी टैटू अलाउड नहीं है। व्यूअर्स, बहुत सारे स्टेट्स आज भी ऐसे हैं जहाँ बच्चा पैदा होता है ना तो उसको बर्थ मार्क के लिए रिलीजियस सेंटिमेंट्स के नाते कुछ ट्राइब्स होती हैं, कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जो उसके नाम पे मार्क लगा दिया जाता है। कभी ओम लिख दिया जाता है, कभी नाम लगा दिया जाता है, कभी कोई अच्छा चिन्ह लगा दिया जाता है। और ये सदियों की परंपरा है। भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना उसको भी इज्जत देता है। और अगर रिलीजियस सेंटिमेंट्स के लिए कोई टैटू बना है तो वो अलाउड है, पर शर्तिए वो इधर से इधर तक के बीच में हो। बस पूरे शरीर में कहीं और परमानेंट बॉडी टैटूज अलाउड नहीं है। MR, SSR, पेटी ऑफिसर स्पोर्ट्स कोटा एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है, एक ऐसा स्टेज आपके लिए बन रहा है जहां आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हो। कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज़, एक बार फिर बताना चाहूँगा, मेजर ध्यानचंद सिंह जी जो हॉकी के लिए जाने जाते थे, मेजर राजवर्धन सिंह राठौर जो फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर भी थे, जो फिट इंडिया कैंपेन में जिन्होंने काफ़ी अच्छा उनके ट्वीट्स हुए थे, मिल्खा सिंह जी, जीतू राय जो अभी भी कहा जाता है कि नेक्स्ट अभिनव बिंद्रा यही हैं, गोल्ड्स शूटिंग में इनको मिला था कॉमनवेल्थ गेम्स में, ये डोगरा रेजिमेंट में हैं, विजय कुमार जी ये भी शूटिंग है, ये सूबेदार हैं अभी, और सूबेदार मेजर हैं डोगरा रेजिमेंट में, 5 गोल्ड्स इन्होंने जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में। राम सिंह यादव जी जो मैराथन एथलेटिक्स में हैं,
हवलदार हैं, 2012 लंदन ओलंपिक्स में मुंबई के ओलंपिक्स से सिलेक्ट हुए थे और फिर लंदन तक होके आए। व्यूअर्स, ये तो शायद सिर्फ 5, 6, 7 नाम हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मुझे पता भी नहीं है। मैं भी जब वीडियो बना रहा था तो मैंने कहा कि थोड़ा सा होमवर्क करता हूँ और देखता हूँ कि कौन कौन ऐसे सज्जन हैं जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से स्पोर्ट्स में गए। बहुत लोग इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे मैंने आपको बताया फ्लाइंग ऑफिसर अक्षय चोपड़ा जी, शायद सॉरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षय चोपड़ा सर, ये कुछ ऐसी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने देश का नाम बहुत 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 ऊंचा किया है। दे हैव वन मेडल्स एंड मेडल्स। इनके 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 लोग आज फ़ोटोज़ सामने लगाते हैं और फिर अपनी एक्सरसाइजेस करते हैं। ये सब प्लेटफॉर्म इन्हें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से मिला। तो वी शुड बी थैंकफुल टू आवर फोर्सेस। एंड अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, अगर हमारे अंदर कैलिबर है, अगर हमारे अंदर ओवरऑल ज़ील है और वो ज़ील हमने स्पोर्ट्स में पूरी शिद्दत से दिखाई है, तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ये वैकेंसी ओपन रखता है। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई हो, अंडरस्टैंडिंग मिली हो। चाहें तो जितने डाउट्स पूछने हैं इस पे पूछिए। एक रिक्वेस्ट है यार, हम लोग मेहनत करते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर नहीं किया है। नोटिफिकेशन का बेल आइकन बहुत ज़रूरी है ताकि नई वीडियोस जैसे ही बने आपको मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद।